नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हाइल डूइंग कोडिंग, दैट इज़ लीप ईयर का प्रोग्राम। ठीक है, तो मोस्टली जब इफ एल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको लीप ईयर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जहां आपके पास में यूज़र एक ईयर इनपुट करता है, जहां पे आपको ये बताना है कि वो जो ईयर है वो आपका लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, एंटर ईयर। तो बेसिकली हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड करते हैं। अगर आंसर आपका 0 आता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है, 4 से फुली डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स कि वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो नहीं है, राइट। लेकिन इसके अलावा ना एक और कंडीशन भी होती है। पहले इस कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम लोगों से कहते हैं कि भाई देखो, इफ ईयर हमारा अगर मैं ईयर को डिवाइड करूं किससे, 4 से। ओके, और जो आंसर हमारा आएगा, ठीक है, वो हमारा एक्चुअली होना चाहिए 0.0। ओके, इफ दिस इज द केस, तब मैं क्या बोलूंगा, प्रिंट दिस इज अ लीप ईयर, या मैं जस्ट यहीं पे ऐसे प्रिंट कर देता हूँ, लीप ईयर। ओके, और यहाँ पे हम लोग एल्स में ये लिख सकते हैं नॉट लीप ईयर, क्योंकि दो ही कंडीशन है, या तो 4 से डिवाइड हो रहा है या 4 से नहीं डिवाइड हो रहा। सिंपल, नॉट लीप ईयर, राइट। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करूं, मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर ईयर 1998, तो कह रहा है नॉट लीप ईयर, राइट। और क्या ये डिवाइडेड था, डिविजिबल था? ये चीज को हम वेरीफाई करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज जस्ट do a year which is divisible, like 2004, is it not leap year? 2002, not leap year, something is wrong in this program। ठीक है, और वो wrong क्या हो सकता है आपको हमेशा फाइंड आउट करना है। सो आई wasn't aware कि मैं गलत प्रोग्राम लिख रहा हूँ, you wasn't aware कि मैं गलत प्रोग्राम लिख रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे हैं कि मैं ईयर को डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर आंसर आ रहा है मेरा 0.0। सबसे पहले एक काम करते हैं ना, ऊपर इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि ईयर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर आता कितना है। आर वी कंपेयरिंग द राइट थिंग? बाकी कोड को मैंने कमेंट किया, इसको रन किया। ओके, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ लेट्स से अगेन 1998, राइट, एंटर किया तो आ रहा है 4999.5। ओके, ये आपका फुल डिवाइड नहीं हो रहा। यही अगर मैं बात करूँ 2004 की, तो आ रहा है 501.0। तो यार ऑफ कोर्स, ठीक है, हमको यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, पूरा पूरा आपका कभी भी डिवाइडेड नहीं होगा। रिमाइंडर मीन्स कि जो उसका शेषफल है वो आपका हमेशा 0 आना चाहिए, मतलब फुली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। यहाँ टेक्निकली हमको ये फाइंड आउट करना है कि पॉइंट के बाद में हमेशा 0 होना चाहिए, कभी भी कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तभी वो आपका फुली डिवाइड होगा, है ना। तो इसका एक सिंपल तरीका हम लोगों ने जो ढूंढा था, दैट वाज कि अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, जब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, इट वाज वेरी सिंपल। परसेंटेज साइन लगा दो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा कि अगर मैं 4 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर है वो हमेशा मेरा 0 आ रहा है। ओके, तो लीप ईयर है। सेम इसी कंसेप्ट को लिखने का सिंपल तरीका है कि आप इंस्टेड ये फाइंड आउट कर रहे हो कि पॉइंट के बाद में हमेशा 0 आना चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, दैट मीन्स पॉइंट के बाद में 0 ही आ रहा है, राइट। सो लेट्स रन इट, एंटर ईयर 1998, ठीक है, नॉट लीप ईयर। हाउएवर इसको प्रिंट नहीं करना चाहिए था हमें, लेकिन हो गया, कोई इशू नहीं है। ओके, एंड देन अगेन आई विल गो फॉर 2000, 4, एंटर किया तो वो दिखा रहा है लीप ईयर, क्योंकि वो फुली डिवाइड हो गया, क्योंकि उसके पास में रिमाइंडर आपका 0 आ गया, है ना। इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल लीप ईयर का प्रोग्राम जो मोस्टली लोग बनाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे पता है थोड़ी सी और कंडीशंस भी हैं। ओके, इफ आई गो एंड टाइप हियर how to know year is leap year, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेट्स सी। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि इफ अ ईयर, एनी ईयर दैट इज इवनली डिविजिबल है, इवनली मतलब कंप्लीटली, कोई पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, राइट। या फिर आपको जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो हमेशा 0 आना चाहिए। Divisible by 4 is a leap year. 1998, 1996 are the leap years. Okay. However, there are still small error that must be accounted for. एक छोटी सी और issue भी है, right? To eliminate this error, the Gregorian calendar stipulates that a year is evenly divisible by 100. कि अगर कोई 100 से भी डिवाइड होता है, वो तभी लीप ईयर होगा अगर वो 400 से भी डिवाइड होता है। जैसे कि ये 1900, राइट, ये लीप ईयर नहीं था। ओके,
तो इसको आप 400 से भी डिवाइड करके देखोगे, अगर आपका यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको 400 से डिवाइड करना है। अगर वो सिर्फ 100 से डिविजिबल हो रहा है, तो अब आपकी कंडीशन थोड़ी सी और बढ़ गई है। तो इफ यू सी हियर, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर आपको कंडीशन लिखी हुई थी कि इफ द ईयर इज इवनली डिविजिबल बाई 4, गो टू स्टेप 2, ठीक है, अदरवाइज गो टू स्टेप 5। ओके। तो ये इसको एक सिंपल तरीके से मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं, एक सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ विल दैट लुक ऑन द फ्लो चार्ट। सो आफ्टर स्ट्रगलिंग अ लॉट, ठीक है, मैंने ये एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है जो आपको सेम कंडीशंस जो यहाँ पे हम देख रहे थे इनको सिंप्लीफाई कर पाएगा। ओके। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, अगर वो इवनली डिविजिबल आपका 4 से है, राइट, तो आपका काम हो गया। आप क्या करोगे, सीधे जाके चेक करोगे कि भाई क्या वो 100 से डिविजिबल है। अगर वो 100 से डिविजिबल है तो आपको 400 से डिवाइड करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको 400 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है अगर वो 100 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल केस, अगर वो आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो लीप ईयर फॉर श्योर नहीं है ना। अगर आपका 4 से डिवाइड हो रहा है तो आपको सिर्फ 100 और 400 वाली कंडीशन और चेक करनी है, राइट। तो ये टेक्निकली देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा, ये इफ के अंदर इफ कंडीशन होगी, फिर उसके अंदर एक और इफ कंडीशन है ना। तो ये चीज हम कैसे लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ये हमें देखना है। ओके। तो अगर मैं अभी इसको एक साइड में कर दूं, एंड लेट्स ओपन अवर विजुअल स्टूडियो कोड ऑन द अदर हैंड, लेट्स क्लोज इट, ठीक है। इसको भी यहाँ से, अगर इफ देयर इज एन ऑप्शन इसको बंद करने का, यप यप देयर इज, और इसको हम कर देते हैं बंद। तो आपके पास में सिंपल ये वाली कंडीशन बची है, राइट। तो हमने यूजर से ईयर इनपुट करवाया, स्टार्ट हो गया मामला, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या हमारा ईयर 4 से डिवाइड है, दिस कंडीशन, राइट। तब वो कह रहे हैं कि अगर यस, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब हमें आगे जाना है ना। अभी मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। ओके। और अगर नो होती है तो नॉट अ लीप ईयर। ओके। तो आई थिंक वो गलत डिलीट कर दिया, हम लोग इसको यहीं से आगे चला सकते थे। तो सबसे पहले नो वाली कंडीशन को लिख लेते हैं, नॉट अ लीप ईयर वाली, कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स वाला एग्जीक्यूट होता है, राइट। सो वी विल जस्ट से नॉट लीप ईयर। परफेक्ट जी। तो ये आपका एक तरीका हो गया, यहाँ से हो गया। अब बात करते हैं यस वाले की, कि अगर वो यस हुआ है, अंदर हम डायरेक्टली लीप ईयर प्रिंट नहीं कर सकते, हमें आगे भी कंडीशन चेक करनी है, राइट। तो मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूंगा। अब इस इफ के अंदर हम एक और इफ कंडीशन लिखेंगे, अनदर कंडीशन हियर, राइट। सो आई विल जस्ट से इफ, नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि क्या जो ईयर है वो 100 से डिविजिबल है। इफ ईयर हमारा फुल डिवाइड हो जाता है 100 से, इक्वल टू 0, राइट। नाउ अगेन दो कंडीशन वाली, नो 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 लीप ईयर, यस। तो आगे हमें एक और कंडीशन चेक करनी है, तो पहले मैं नो वाली कर लेता हूँ, राइट। अच्छा, कभी भी अगर आपको कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखनी पड़े कि आप नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहो और अभी के लिए उस पर कुछ ना लिखना चाहो, तो आप पास लिख सकते हो, ठीक है। आई विल गो फॉर एल्स, एरर्स नहीं आएंगे इससे। ओके। एल्स कंडीशन में हम इस वाली लाइन पे आ जाएंगे, दैट इज नो लीप ईयर। सो आई विल जस्ट प्रिंट नॉट लीप ईयर। ओके। तो अब बात आती है यहाँ पे, देखो हमने ऊपर से क्या किया, इफ ईयर डिविजिबल बाय 4, अगर नहीं है तो नॉट लीप ईयर, तो एल्स वाला कंडीशन उसकी चल जाएगी, राइट। तो क्योंकि सेम लेवल पे आप चेक कर सकते हो, इस इफ की ये वाला एल्स है, इस इफ का ये वाला एल्स है। ओके। देन हम लोगों ने चेक किया क्या वो 100 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नॉट लीप ईयर, तो इफ का जो नो वाला पार्ट है वो चल जाएगा एल्स वाला, नॉट लीप ईयर। अगर यस, तब क्या, राइट, तब हमें एक और कंडीशन चेक करनी है, दैट मीन्स एक और इफ। ओके। तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे एक और कंडीशन लिखेंगे, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 400 इक्वल टू 0, ठीक है। तब अगर मैं कह रहा हूँ कि यस है, ओके, तो आपका लीप ईयर है। तो अब अगर ये ट्रू हो जाता है, दैट इज लीप ईयर, और अगर ये ट्रू नहीं होता है, देन दैट इज नो लीप ईयर, राइट। सो आई विल जस्ट enter a else statement here as well, print not leap year। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये if else दोनों एक साथ हैं, ठीक है, if सेम लेवल पे else, और ये वाला if और ये वाला else आपका एक साथ है, इवन यू कैन सी द लाइन्स हियर। ओके। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा else पार्ट, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका ये एग्जीक्यूट पार्ट होगा, अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका ये वाला else पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो आई थिंक दिस वाज ऑल, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली आगे बढ़ाएंगे। ओके।
लेकिन 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 यहाँ पे एक और चीज है कि भाई छोटा सा एक मिस्टेक हुआ है ना। और मिस्टेक क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वन 1998 डाल दिया, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा डिवाइड 4 से है, वो कहेगा यस डिविजिबल है। मैं आगे चेक कर रहा हूँ कि भाई क्या वो 100 से डिविजिबल है। अगर वो यस है तभी आगे बढ़ेगा, अगर वो नो दिखा दिया तो वो नॉट लीप ईयर आ जाएगा, जो कि हमारा 1998 लीप ईयर है। तो बेसिकली यहाँ पे एक छोटी सी इशू है, दैट इज दिस कि अगर आपका 4 से डिवाइड है और वो 100 से डिवाइड नहीं है तो ऑफ कोर्स वो लीप ईयर है, ठीक है। हमको क्या चेक करना था कि अगर वो 100 से डिविजिबल है तो वो 400 से भी होना चाहिए, राइट। अगर वो 100 से डिविजिबल नहीं है तो फॉर श्योर दिस इज अ लीप ईयर। ओके जी। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमने कहाँ पे लिखी थी, 100 से डिवाइड होने वाली, दिस राइट, कि अगर 100 से डिविजिबल है तो आगे चेक करें, अदरवाइज दिस इज अ लीप ईयर। परफेक्ट, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स एक्सपेंड दिस। ओके, लेट्स क्लियर एवरीथिंग and I'll type python code.py, enter year पूछ रहा है, I'll enter 1998 which is not a leap year. Okay, what about 1996? Okay, this is a leap year. I was wrong. 1998 was not a leap year. Okay, so ये आपका leap year है। अब हम बात करते हैं कुछ और की, जैसे कि 1900 एक्सेप्शन, सॉरी एक इसको फिर से रन करना है, 1900 जो कि एक्सेप्शन है, राइट। तभी इसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा कंडीशंस यहाँ पे लगाई हैं, इफ एल्स आई एंटर इट तो वो आ जाएगा नॉट अ लीप ईयर। अगर आपने जस्ट 4 वाली कंडीशन लगाई होती तो अभी ये ट्रू हो जाता। ओके, सेम क्या 1800 हमारा लीप ईयर था फिर, नॉट अ लीप ईयर। ओके ओके ओके, व्हाट अबाउट 2000? 2000, दिस इज द लीप ईयर। ओके, इसलिए हम लोगों ने ये 100 और 400 वाली कंडीशन लगाई है। तो अब आपका लीप ईयर फाउंड करने का ये परफेक्ट तरीका आपको मिल गया। ठीक है जी, सो सी यू इन द नेक्स्ट।